यहूदी और ईसाई दोनों का कब्जा था। आज तो यहूदी का है, उस टाइम यहूदी और ईसाई दोनों का था। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, जो 22.5 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह था। 20 बाई 20 घर का नहीं, 4-5 गुंठे की जमीन का मालक नहीं, 22.5 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके दौर खिलाफत में वहाँ के बड़े बड़े पादरियों ने, आलिमों ने कहा कि अभी तक वो शख्स आया ही नहीं मुसलमानों में जिसकी निशानी तौरेत और ज़बूर और इंजील में बताई गई है, जो मस्जिद अक्सा को हासिल करेगा और मस्जिद अक्सा पर कब्जा करेगा। खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, बहुत बड़े सहाबा इकराम वहाँ मौजूद थे। ये चेहरा, ये चेहरा, ये चेहरा नहीं। तौरेत और ज़बूर और इंजील में उन किताबों में जो जिक्र हुआ है कि जो शख्स मस्जिद अक्सा को फतेह करेगा उसका चेहरा, उसका हुलिया ऐसा होगा। जब पूछा कि कैसा होगा तो सब ने कहा कि ये तो उमर फारूक का चेहरा है। कहा उस शख्स को बुलाओ, हम मस्जिद अक्सा दे देंगे। उस शख्स को बुलाओ, मस्जिद अक्सा दे देंगे। अल्लाहु अकबर। जब ख़त लिखी गई हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो है मदीनतुल मुनव्वरा में अपना नायब बनाकर हज़रत उमर एक गुलाम के साथ चल पड़े। अब अफकार देखिए, तय हुआ कि एक मंजिल हज़रत उमर फारूक ऊँट पर रहेंगे और नकील खींचकर वो गुलाम लेके जाएंगे। एक मंजिल के बाद फिर वो गुलाम ऊँट पर सवार होगा, हज़रत उमर फारूक नकील खींच के लेके जाएंगे। अल्लाहु अकबर। क्या ख्यालात थे, क्या अफकार थे। और वो सोहबत मुस्तफ़ा की तासीर है जो ये मकाम अता फरमाया कि अगर मैं 22 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह हूँ लेकिन मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। मैं जबर नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। जितना जीने का हक मुझे है उतना मेरे गुलाम को है। अगर आज कोई दुनियादार होता तो पीछे पीछे चल या रस्सी खींचता हुआ चल, मैं शान के साथ जाऊंगा, नहीं। और तारीख गवाह है, जब उमर फारूक जाबिया के मकाम पे पहुंचे, जो फिलिस्तीन में है जाबिया, वहां पे सहाबा इकराम आ चुके और दूसरे लोग आ चुके। तारीख गवाह है कि उस मंजिल में बारी गुलाम की थी। गुलाम ऊंट पर है, हजरत उमर फारूक रस्सी खींचते हुए आगे आगे जा रहे हैं। कौन उमर फारूक? वो उमर फारूक जिनका नाम सुन के शैतान अपना रास्ता बदल देता है। आज भी हरम के सामने जबले उमर है, जिस पहाड़ पर खड़े होकर उमर ने कहा था अगर किसी ने अपने माँ का दूध पिया है तो आओ उमर को रोक लो हिजरत करने से। और कहा था वही उमर कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका दिन झूठा है, क्या आपका दिन गलत है? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं सच्चा हूं, मेरा दीन सच्चा है, मेरा रब सच्चा है। तो हजरत उमर ने फरमाया फिर डर किस बात का, चलो काबा में चल के नमाज अदा करेंगे, काबा में चल के अजान देंगे। ये उमर की शान है। वही उमर जिनका मकाम और मर्तबा ये है, एक ऊंट की रस्सी खींचते हुए गुलाम को ऊंट पर सवार करते हुए जब जाबिया के मकाम पे पहुंचे तो सहाबाए कराम हैरान हो गए। 22 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, मस्कत, ओमान, सऊदिया और ये तकरीबन 45-40 मुल्क मिलकर एक की सल्तनत में है, वो उमर फारूक है। आज जितने हैं ना मुस्लिम ममालिक के, सब मिलके एक, सीरिया, शाम, यमन, सब उसी में था। इतने बड़े शहंशाह एक गुलाम को ऊँट पे सवार करके रस्सी खींचते हुए जा रहे हैं। सहाबाए कराम हैरान है इस सादगी पर, आजिज़ी पर, इनकिसारी पर। हजरत उमर चाहते तो ये सोचते कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। नहीं, हजरत उमर का ख्याल ये था कि मुस्तफ़ा क्या कहेंगे, रब क्या कहेगा, रब को जवाब देना है, मुस्तफ़ा को जवाब देना है। फिर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जब वो आए, का हुजूर
जब इस्तकबाल हुआ, कहा कि आप एक काम कीजिए, कपड़े बदलिए। वो उमर जब वहाँ जाबिया के मकाम पे पहुँचे, तारीख़ गवाह है तारीख़ गवाह है कि आपके जो कुर्ता था, जो जुब्बा था, उसमें बटन ना थे, एक तरफ से फटा हुआ था, चप्पल तक नहीं, और तारीख में ये भी है कि टोपी और साफा तक मयस्सर नहीं था। इतनी बड़ी सल्तनत का शहंशाह, लेकिन बटन तक मयस्सर नहीं था। और कहा कि हुजूर आप ये बदल के चलिए ताकि लोगों के ऊपर एक असर गिरे, लोग जो है लोगों पर एक छाप गिरे। तो हज़रत उमर ने जो जवाब दिया था सुनिए। हज़रत उमर कहते हैं, ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह सुन, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मुझे किसी की तरफ से और किसी और तरीके से इज्जत की ज़रूरत नहीं है, इतनी इज्जत काफ़ी है कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। बस इतना ही काफ़ी है। वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद अक्सा के अतराफ़ में दाखिल हुए और वहाँ के ईसाई और यहूदी उलमा जब आए, हज़रत उमर का चेहरा देखा तो बखुशी चाबी दे दिया। उस मस्जिद अक्सा की जिसके लिए आज बच्चों की लाशें गिर रही है और खून खराबा हो रहा है, हज़रत उमर का चेहरा देखकर वहाँ के ईसाइयों ने और पादरियों ने, उलमा ने और यहूदियों ने चाबी बखुशी दे दिए। न खून का एक कतरा गिरा, न दंगा फसाद लड़ाई कुछ न हुई, बल्कि आसानी के साथ मस्जिद अक्सा पर हज़रत उमर का कब्ज़ा हो गया। एक वो दौर था। इस वाक़या को बताने का मकसद ये है कि हज़रत उमर के ख़यालात कैसे थे। आज हम क्या सोचते हैं कि मेरा कपड़ा सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरा स्टाइल सबसे अच्छा होना, मेरी टोपी, मेरा साफ़ा, मेरा कुर्ता, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी साइकिल, मेरा फला, सब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा मुसलमान होना सबसे बड़ी बात है। हमारा मुसलमान होना, कलमा गो होना, सुन्नी होना, हनफी होना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बात ख़त्म हो गई। हम लाखों में करोड़ों में भी खड़े होते हैं तो अलग दिखते हैं, और हमारी शान ये है कि हमारा नाम लिए बगैर किसी की दुकान नहीं चलती है। उठा पुठा हर कोई छुटा, मुसलमान और इस्लाम, मुसलमान और हमारी ताकत है ये। हमें जब तक छेड़ेगा नहीं, किसी की दुकान चलेगी नहीं। हमारे ऊपर जब तक कोई उंगली उठाएगा नहीं, उसका कारोबार चलेगा नहीं। तो मुसलमानों, अपनी ताकत को समझो। हमारा ईमान ही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे रब की ताकत हमारे लिए सब कुछ है। हमारे ख़यालात को हमें बदलना होगा। हम ये सोचते हैं कि हम तादाद में ज़्यादा होंगे, हमारे पास असलहे होंगे, हमारे पास ये होगा वो होगा, तब हम कामयाब होंगे। नहीं, हमारे ख़यालात को हमें बदलना होगा कि हमारा रब जब तक साथ देगा नहीं, कुछ होगा नहीं। और रब उसी वक्त साथ देगा जब हम अपने ख़यालात बदलेंगे। तो हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, जो डर गया वो मर गया। आज के हालात में हम मायूसी में जी रहे, नहीं यार ऐसा है, मुसलमान है, फला है, ढका है, भेदभाव है। कोई कुछ भी करे, अपने ईमान पर हमें भरोसा होना चाहिए। उस वक्त अल्लाह ने मुसलमानों की इज्जत दी थी जब चंद थे। आज तो हम मिलियन बिलियन में हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, मनफी नहीं मुस्बत ख़यालात लाइए, और अपने आप को कमतर मत समझिए। हम किसी से कम नहीं है।